ए टीजे, वेरी गुड वेरी गुड, फ्रंट किक नहीं राइट किक मार, तभी तो हारेगा। एक माचिस की तिल्ली से भी दुबला पतला लड़का सूरज झांसी के कराटे सेंटर के अंदर खड़े होकर अपने इलाके के फाइटर टीजे को बार बार चिल्ला के उसके मूव्स पर सलाह दे रहा था। यह मैच का आखिरी राउंड था और सूरज देख सकता था कि टीजे अपने प्रतिद्वंदी अमन को किक पर किक मार रहा था, लेकिन उनका अमन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो सुन क्यों नहीं रहा है टीजे? 3 टाइम्स डिस्ट्रिक्ट चैंपियन टीजे अपने गेम में इतना फोकस्ड था कि उसने भीड़ की आवाज को बखूबी से जोन आउट कर दिया, लेकिन सूरज को लगा कि टीजे उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा है, इसलिए वो कराटे रिंग के पास जाकर टीजे को सलाह देने लगा। टीजे टीजे ऑफेंस पे जा, सही से पंच मार राइट की तरफ। टीजे को जीतने के एक्साइटमेंट में सूरज ने ध्यान नहीं दिया जब ऊपर से कांच से आ रही धूप की किरण उसके लॉकेट से प्रतिबिंब होकर टीजे की आंखों में चमकने लगी, जिसकी वजह से टीजे को अपनी आंख एक पल के लिए बंद करनी पड़ी। और उस एक पल का फायदा उठाते हुए अमन ने टीजे को फाइनल पंच मारा। टीजे उड़ते हुए मैच के दूसरे कोने में जा गिरा और 3 साल में पहली बार मैच हार गया। फाइनल पंच टीजे को पड़ा, लेकिन उसका दर्द सूरज को भी हुआ। कराटे सूरज के लिए बहुत खास था। वो इकलौती चीज थी जिससे सूरज अपने मम्मी पापा को खुद के करीब पाता था। सूरज ने उन्हें बचपन में ही खो दिया था, लेकिन वो कराटे के जरिए उन्हें जिंदा रख रहा था। जब सूरज ने टीजे को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड फाइट टीजे, तुम निराश मत। पर इससे पहले सूरज अपनी पूरी बात कर पाता, टीजे ने उसे कॉलर से पकड़ा और मैट पर पटक दिया। टीजे इतना गुस्सा था कि उसके कानों से धुआं निकल रहा था। उसके आसपास के लोग भी उसे देखकर घबरा गए। वेल प्लेड, तेरी वजह से हारा हूं मैं ये मैच। राइट किक चाहिए ना तुझे, ये ले। टीजे ने सूरज को इतनी जोर से किक मारा कि वो 2 फीट दूर जाके दीवार से टकराकर नीचे गिरा। पूरे सेंटर में शांति छा गई। टीजे सूरज के ऊपर बैठकर उसे एक के बाद एक पंच मारने लगा। बेवकूफ, 20 साल का होकर 4 साल के बच्चे को आज तक नहीं हरा पाया और मुझे कोच करेगा। रेफरी और गार्ड्स ने टीजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सब पीछे धकेलते हुए फिर सूरज पर अपने हार की भड़ास निकालने लगा। उसने सूरज को गले से पकड़कर हवा में उठाया और जोर से सर के बल उसे पटकने ही वाला था कि एक बुजुर्ग औरत की दमदार आवाज सेंटर में गूंजी, टीजे बस कर, सूरज की चटनी बनाना बंद कर। सूरज ने कांपते हुए आंख खोली और बुदबुदाया, दादी। टीजे के मार से सूरज इतना डरा हुआ था, अपनी दादी की आवाज सुनकर वो और भी भयभीत हो गया। एक बार के लिए वो टीजे से फिर भी बच सकता था, लेकिन दादी, जो काम सारे रेफरी और गाइड मिलकर नहीं कर पाए, वो 60 साल की बूढ़ी दुबली पतली दादी की बुलंद आवाज और गुस्से भरी आंखों ने कर दिखाया। टीजे ने डर कर सूरज को छोड़ दिया और हकलाते हुए दादी से दूर जाने लगा। दादी ने गुस्से में चिल्लाया, मना किया था ना मैंने यहाँ आने से, मिल गई तसल्ली, और कितना पीटना है। अब कान खोल कर सुन, आज के बाद तूने फिर कभी कराटे सीखने या देखने की भी कोशिश की तो टीजे से पहले मैं तुझे अस्पताल पहुंचा दूंगी। रोते रोते सूरज अपने मनपसंद गार्डन में आया और एक बेंच पर बैठकर उसने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और बेंच पर अपने माँ बाप के लिखे हुए नाम को सहलाने लगा। ये वही गार्डन था जहां उसके मम्मी पापा पहली बार मिले थे और उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। इस शहर में वो दोनों बहुत मशहूर थे, और क्यों ना हो, झांसी के इकलौते इंटरनेशनल लेवल कराटे फाइटर्स थे दोनों। जिस स्टेडियम से सूरज भागकर आया था वो भी उनके नाम पर ही बना था, और ऐसे मशहूर खिलाड़ियों का बेटा निकला सूरज, जो एक 3 साल के लड़के से भी नहीं जीत सकता था। एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनकर सूरज ने ऊपर देखा तो एक बाप बेटे को खेलते हुए पाया। यह नजारा देख सूरज की आंखें वापस भर आई। क्या आप मुझे कराटे सिखाते? काश आप यहाँ होते, फिर कोई तो होता जो मेरे लिए लड़ता। वो तुझे सिखाते भी और जिताते भी, एक मधुर आवाज सूरज के पीछे से बोली। सूरज ने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई। मासी? सूरज की मासी ने उसे गले लगाया और कहा, देखा मैंने आज क्या हुआ। सूरज चौंक गया। देखा? मासी ने सर झुकाकर कहा, ट्रेंड कर रहा है तुम्हारी वीडियो। सूरज ने अपनी शक्ल अपने हाथों से छुपा ली। क्यों?
दादी मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? मासी ने सूरज की पीठ थपथपाते हुए कहा, सूरज बेटा, दादी बस तुम्हें अपने बेटे की तरह खोना नहीं चाहती। मासी थोड़ा हिचकिचाकर बोली, कुछ बातें हैं तुम्हारे मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बारे में जो दादी तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम ये जान लो। शायद फिर तुम अपनी दादी को बेहतर समझ पाओगे। सूरज चौकन्ना हो गया। दादी ने कभी उसके माँ बाप के बारे में उसे ज्यादा कुछ बताया नहीं, और एक्सीडेंट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। उसे उनके बारे में जितना पता था वो या तो मासी, शहर के लोगों या गूगल से पता था। तुम्हारे पापा एक बहुत इंपॉर्टेंट कराटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए थे। उस वक्त तुम अपने माँ के पेट में थे, लेकिन वो हमेशा की तरह तुम्हारे पापा के साथ गई। माँ 8 महीने प्रेग्नेंट थी और दादी को उनका घर से निकलना सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो नहीं मानी। वो आखिर बार था जब हमने उन्हें देखा। मतलब उनका रास्ते में एक्सीडेंट? पर आपने मम्मी को तो देखा होगा, वरना मैं। सूरज हैरान होकर बोला। मासी अपना सिर हिलाने लगी। नहीं, उस टूर्नामेंट के बाद दोनों गायब हो गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। फिर अचानक से 1 महीने बाद उनकी गाड़ी हाईवे पर मिली, लेकिन कार के अंदर सिर्फ तुम और तुम्हारे पापा थे। सूरज चौंक के खड़ा हुआ। और मम्मी? मासी ने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हमें कुछ नहीं पता बेटा, तुम्हारे मम्मी के साथ क्या हुआ, तुम वहां कैसे पहुंचे, तुम्हारे पापा को किसने इतनी बुरी तरीके से मारा और वो गाड़ी में ही दम तोड़ बैठे, हमें कभी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तुम कराटे के बिना अधूरे हो, तुम उन्हें इसी तरह जिंदा रखते हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ताकि तुम उन्हें याद भी कर पाओ और दादी भी शांत रहे। गिफ्ट का जिक्र सुनकर सूरज खुश हो गया और जिस बक्से को मासी ने उसके हाथ में दिया उसे फटाफट खोलने लगा। बक्से के अंदर सूरज ने जो देखा उससे वो हैरान हो गया। सफेद कराटे यूनिफॉर्म और काले बेल्ट को देखकर सूरज ने कहा, ये पापा का यूनिफॉर्म। सूरज ने बड़े प्यार से यूनिफॉर्म पर हाथ फेरा, पर जैसे ही उसने बेल्ट को छुआ उसके शरीर में करंट दौड़ा और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो जापान के किसी गांव में था। उसके सामने एक बुद्धिस्ट मंदिर था और 2 कराटे योद्धा लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। सूरज आगे पीछे देखने ही वाला था जब अचानक से उसके हाथ से वो बक्सा गिरा और वो वापस अपनी दुनिया में आया। सूरज ने अपना सर हिलाया। टीजे ने सच में उसे बहुत जोर से मारा होगा। जब सूरज बक्सा उठाने झुका तो उसके पास में एक सीडी भी मिली। वो सीडी देखकर सूरज डर गया। सीडी के ऊपर कराटे किक लिखा था, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वही मंदिर और लोग थे जिसे सूरज ने अभी अभी देखा था। उसने सीडी उठाकर मासी से पूछा, ये किस चीज की सीडी है? मासी ने भी हैरान होकर कहा, पता नहीं बेटा, मैंने तो इसे यहाँ नहीं डाला। शायद तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए खरीदा होगा। खुश होकर मासी कहती है, ये तो और भी अच्छा है, अब तुम कराटे खेल भी सकते हो और दादी भी तुम्हें नहीं रोकेगी। सूरज अपने मन में उभरते हुए डर को शांत करता है और मासी को गले लगाता है। अपने कमरे के शीशे के सामने खड़े होकर सूरज खुद को अपने पापा के यूनिफॉर्म में निहारता है। वो अपने माँ के बैज को ठीक अपने दिल के ऊपर पिन करता है और सामने दीवार पे टंगे उसके पापा की तस्वीर देखकर मुस्कुराता है। अपने पिता की तरह वो फाइट पोज में खड़ा होता है और 2 पंच मारता है। और इस मैच के विजेता है सूरज सिंह। अपने पिता का नाम रोशन करते हुए सूरज ने गोल्ड मेडल फिर से जीत लिया है और अब हम इन्हें देखेंगे सीधा ओलंपिक्स में। सूरज कमरे में कूदने लगा और ट्रॉफी एक्सेप्ट करने का नाटक करने लगा। वो जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं था जितना आज अपने माँ बाप का यूनिफॉर्म पहनकर था। उसने जल्दी से वो सीडी निकाली और अपने लैपटॉप में डाल दी। अब देखो सूरज द ग्रेट कैसे तुम सबकी धज्जियां उड़ाता है। गेम जैसे ही चालू होता है, एक गली का कुत्ता सामने आके कहता है, वुफ वुफ, मैं तुम्हारा वफादार साथी टुनटुन जो तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रखेगा और सफेद बेल्ट योद्धा से ब्लैक बेल्ट कराटे भगवान बनाएगा। टुनटुन सूरज को देख के हंस पड़ा। ये कैसा गेम है? टुनटुन उसे एक ट्रायल राउंड दिखाता है जहां उसे वो सारे कराटे मूव्स करने का मौका मिलता है जो वो अपने सपनों में भी कर पाता। वाओ, टॉर्नेडो किक, जंबो पंच, नॉकडाउन किक।
सूरज एक मूव करने ही वाला था जब उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो गेम को वैसे ही छोड़कर अपनी खिड़की के पास गया तो उसने देखा टीजे अमन को बुरी तरह पीट रहा था। चीटिंग करके जीता तू, बोल सच से सबको। ये कहकर टीजे ने अमन को पेट में जोर से घूंसा मारा। सूरज को आज पहली बार डर नहीं लग रहा था बल्कि गुस्सा आ रहा था। अपने मम्मी पापा का यूनिफॉर्म पहनकर उसमें अलग एक आत्मविश्वास भर गया था। उसने अपनी खिड़की खोली और जोर से चिल्लाया, टीजे अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी अमन को छोड़ और यहाँ से निकल जा, नहीं तो। टीजे लूजर सूरज की आवाज में इतना कॉन्फिडेंस सुनकर चौंक गया। उसने अपना मुंह पहुंचा और कहा, नहीं तो। सूरज ने अपने पहले मंजिल की खिड़की से छलांग लगाई पर हीरो की तरह टीजे के सामने लैंड होने के बजाय वो गिरते पड़ते टीजे के ऊपर लैंड हुआ। 2 सेकंड के लिए टीजे और सूरज दोनों शॉक में थे और इसका फायदा उठा के अमन वहां से भाग गया। टीजे सूरज को धक्का देके अपने पैरों से खड़ा हुआ। टीजे को अपने ऊपर मौत का बादल बनकर मंडराता हुआ देख सूरज का सारा आत्मविश्वास फुस हो गया और वो धीमी आवाज में कहता है, टीजे भाई हम तो बस मस्ती कर रहे हैं ना। टीजे को अपनी तरफ छलांग लगाता हुआ देख सूरज फटाफट उठा और दूसरी तरफ भागने लगा। टीजे सूरज के पीछे पीछे भागते हुए चिल्लाता है, भाग सूरज भाग, मेरे हाथ मत आना, नहीं तो। सूरज की धड़कनें तेज हो रही थी। आज तो टीजे उसकी जान लेने वाला था। वो भागते भागते एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर घुसता है और सीधा 5 मंजिल चढ़कर छत की तरफ भागता है। छत पहुंचने पर वो मुड़कर छत का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, इससे पहले टीजे उसे पकड़ पाए। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले ही टीजे वहां पहुंचता है और एक किक से दरवाजा खोलते हुए सूरज को पीछे धकेलता है। टीजे को अपने सामने किसी राक्षस के जैसे हंसते देख सूरज और घबरा जाता है। वो पीछे जाने लगता है। टीजे बात तो सुन, मैं तो बस। अचानक सूरज को एहसास होता है कि वो छत के किनारे पहुंचा था। उसके नीचे गहरी नदी गुस्से से बह रही थी और उसके सामने गुस्सा टीजे उसकी जान लेने के लिए तैयार था। टीजे ने सूरज को एक खौफनाक मुस्कान दी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सूरज का ब्लैक बेल्ट देखकर टीजे हंसता है। ब्लैक बेल्ट होकर इतना डरता है? कलंक है तू महान मास्टर गौतम के नाम पे। तेरे पापा तुझे देखकर थूक रहे होंगे। टीजे ने फिर यूनिफॉर्म पर वो चमकता लॉकेट देखा जिसने आज उससे ट्रॉफी छीन ली। ना तो इस यूनिफॉर्म के लायक है और ना इस सोने के लॉकेट की। टीजे झट से सूरज के ऊपर छलांग लगाता है और वो लॉकेट लेने की कोशिश करता है, पर टीजे की बातों को सूरज ने इतना गुस्सा दिलाया था कि वो उसे जोर से धक्का मारकर पीछे धकेलता है। टीजे हंसता है और इस बार जब वो फिर सूरज पे छलांग लगाता है तो सूरज फटाफट भागकर छत से कूद जाता है। उसे मौत मंजूर थी लेकिन टीजे के हाथों हारना नहीं। सूरज पानी में जा गिरा और उसका शरीर धीरे धीरे नदी में डूबता गया। आखिरी सांस लेने से पहले सूरज के मन में उसके माँ पापा की हंसी हुई शक्ल झलकी और एक मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सूरज का लाल बैज तेजी से चमकने लगा और उसके शरीर में एक गर्माहट पैदा होने लगी। उसे धुंधले पानी में किसी की छलांग लगाने की आवाज आई और देखते ही देखते 4 पैरों वाले कुत्ते ने उसका कॉलर अपने मुंह से जकड़ लिया और उसे पानी के बाहर खींच लिया। सूरज को धीरे धीरे होश आने लगा और वो खांसते खांसते ऊपर उठा तो उसके सामने खूंखार कुत्ता गुर्रा रहा था। वुफ वुफ, मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ जिंदा रखने में मदद करूंगा। सूरज के मुंह से एक जोर सी चीख निकली और वो हांफते हुए पीछे हटने लगा। उसने डर कर अपने आसपास देखा तो अपने शहर झांसी में नहीं बल्कि किसी प्राचीन से देश में था। उसके पीछे एक बुद्धिस्ट बेल बज रही थी और उसने मुड़कर देखा एक प्राचीन बुद्धिस्ट मंदिर जिसके सामने 2 योद्धा लड़ रहे थे। सूरज की सांसें तेज होने लगी, उसके माथे से पसीना बहने लगा और फिर टुनटुन ने वो कहा जिससे सुनकर सूरज फिर बेहोश हो गया, वेलकम टू कराटे किक योद्धा। वुफ वुफ, हेलो योद्धा।